मधुमक्खी के डिब्बे चोरी करने के लिए जो चोर है वो यहाँ से डिब्बे चोरी कर कर ले जाते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कई लाख का जो नुकसान है इस समय उस किसान को हुआ है जो मधुमक्खी पालन का काम करता था। अंदाजा आप लगा सकते हैं, ऊपर डिब्बे के जो ढक्कन है उनको छोड़ करके चोर जो है चले जाते हैं। ऐसे में जब आसपास के लोगों को और जब किसान को इस बात का पता लगता है तो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। हताश इसलिए हो जाता है जहां एक तरफ लागत लगा करके मधुमक्खी पालन का काम करता है और इतना भारी नुकसान जब किसान को हो तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान के दिल पर क्या बीत रही है। नमस्कार दोस्तों, आपको तस्वीरें समय इंद्री से दिखाई जा रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं ये खाली डिब्बे जिनमें मधुमक्खी थी और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ डिब्बों के ढक्कन ही आपको चारों तरफ नजर आएंगे। जी हाँ, डिब्बों के ढक्कन नजर आएंगे क्योंकि जो जिन मधुमक्खी इन डिब्बों में थी वो यहां से चोर जो है रात के समय चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कई लाख रुपए के जो मधुमक्खी के डिब्बे और मधुमक्खियां थी वो चोरी कर कर ले जाते हैं। कुछ ही डिब्बे बचे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 से 10 के करीब जो है डिब्बे बचे। और ऐसे में जो चारों तरफ आपको डिब्बों के ढक्कन नजर आ रहे हैं इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 140 या 45 के करीब जो डिब्बे हैं वो चोरी हो जाते हैं। इंद्री फूसगढ़ के नजदीक इस किसान ने इन मधुमक्खी के डिब्बों को रखा हुआ था ताकि अपना जो है व्यवसाय शुरू कर सके। और ऐसे में व्यवसाय शुरू होने से पहले ही मात्र 5 से 10 दिन हुए थे ये डिब्बे लाए हुए और ऐसे में चोर जो है इन डिब्बों को चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। रात की एक घटना बताई जा रही है। चारों तरफ इस समय आपको जो मधुमक्खी के डिब्बों के ढक्कन है वो आपको नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। किसान को बनाया गया शिकार। जी हाँ, एक तरफ जहां मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कि सरकार जो है अनुदान भी दे रही है और ऐसे में जब किसान जागरूक होते हैं, किसान जब कहीं ना कहीं अनुदान लेकर के और इस तरीके का कार्य काम करते हैं और फिर जब उनके जो डिब्बे हैं चोरी हो जाते हैं, रात के समय की घटना बताई जा रही है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान के दिल पर इस समय क्या बीतती नजर आ रही है। 140 से 45 डिब्बे के करीब जो है मधुमक्खी के वो रात के समय चोर जो है चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। फूसगढ़ के नजदीक इस समय उस किसान ने मधुमक्खी पालन का काम किया था। 6 से 7 लाख रुपए इन डिब्बों की कीमत आकी जा रही थी और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 से 15 दिन के करीब जो है इन डिब्बों को रखे हुए हुआ था और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मूल था वो तो नहीं मिला और ब्याज भी कहां से मिलेगा और ऐसे में आप उससे ज्यादा नुकसान किसान को हो गया है। तो ऐसे में आप किसान की दशा को देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है। शिकायत जरूर दे दी है, रात के समय की घटना है। अब तो ये तो पुलिस के ऊपर है कि आने वाला वक्त बताएगा कि पुलिस कब तक उन चोरों को पकड़ती है। ये लेकिन किसान हताश है और निराश है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज बंद है और ऐसे में एक मधुमक्खी पालन किसान के डिब्बे जो है रात के समय चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। 140 से 45 के करीब जो डिब्बे हैं वो बताए जा रहे हैं और कई लाखों रुपए जो इस समय इन डिब्बों की कीमत है वो आकी जा रही है। काफी नुकसान इस समय किसान को हुआ है। उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है जी। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था ये घटना जो हुई है? बस हमने तो सवेरे आकर देखा जी, हम तो मोल लाकर वैसे रखे थे यहाँ तक से मधुमक्खी का काम हम कई साल से कर रहे जी। तो मोल लाकर बक्से रखे थे 15 दिन पहले और वहीं रात ना ये पता नहीं कौन ठहलेगा कौन ना ठहलेगा। हमने तो सवेरे आकर देखा यहाँ से ढक्कन ढक्कन मिले जी और 5-7 बक्से यहाँ छोड़ कर चले गए वो। हाँ जी। तो कितने डब्बे चोरी हुए हैं? डब्बे 150 डब्बा चोरी हुआ है जी यहाँ से। कीमत कितनी होगी? कीमत है उनकी 5.5 से 6 लाख रुपए है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने शिकायत दे दी है? हाँ, थाने में पर्चा दर्ज करवा दिया जी। उन्होंने कहा भी ये सीसीटीवी कैमरे देखो आप अपने, तो उनमें कुछ नहीं आ रहा जी, सिर्फ वो सड़क नहीं आ रही। उन जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा चेक कराया वहाँ कोई वो नहीं, गड्डी का कोई आता पता नहीं चला जी। तो ऐसे में अभी तो आमदनी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले और नुकसान हो गया, लागत जो है वो भी नुकसान बहुत ज्यादा हो गया जी। हाँ। घना ज्यादा नुकसान हो गया।
और लग क्या रहा है किस तरीके से जो चोर हैं चोरी कर कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। ये तो शिकंजा तो कसनी चाहिए। ये देखो, नुकसान तो जिसका नुकसान हुआ उसको, उसके दिल में पता होता है क्या क्या हुआ क्या ना हुआ। तो आप क्या तो, मांग करेंगे? तो हम तो यही मांग करेंगे कि प्रशासन अपना इन चोरों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, ज्यादा है ज्यादा बढ़िया है बढ़िया शिकंजा कसा जाए इनके ऊपर भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान जो है परेशान है और इस परेशानी का सबब जो है चोरों की वजह से है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं एक जब किसान कहीं ना कहीं लागत लगा करके कहीं ना कहीं अपना काम शुरू करना चाहता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब उसको लागत तो नहीं मिलती, नुकसान भी उससे ज्यादा हो जाता है। ऐसे में और भी किसान है, उनसे जानेंगे। उदित भाई, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं जरा हमें। मामला तो ये है कि यहाँ जैसे डब्बे रखे थे और आए साल रखा थे, तो जैसे यहाँ पर डब्बे रखे थे, हम तो यहाँ देख रहे थे कि देख रेख में गेड़ा भी मारते थे। उधर शादी का प्रोग्राम था घर, हम उधर शादी में उलझ गए, यहाँ पर रात को चक्कर नहीं लगा। तो यहाँ तो अगले दिन दोपहर को आके देखे यहाँ तो डब्बे ही नहीं है, सारे साफ हो गए एकदम। मतलब देखे यहाँ तो ढक्कन ढक्कन पड़े हैं सारा, मतलब वैसे भर ले गए। फिर हम यहाँ थाने में भी गए, उसके बाद वो बोले भाई कैमरे चेक कराओ आप। तो हम कैमरे चेक करे तो जो कैमरे थे, मतलब लाइट के कारण उसमें गड्डी नजर नहीं आई, लाइट की वजह से गड्डी नजर नहीं आई उसमें। तो फिर हम एप्लीकेशन दी, देखो भी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हमारा तो कम से कम 6-7 लाख का नुकसान हो रहा है। और इसके पैड के बारे में हम देखा, जो पिकअप गाड़ी का हमें डाउट है, यूपी से हम पहले जो गाड़ी लेके आए थे वो पिकअप ही लेके आए थे, और शायद हमें डाउट भी हो सकता है कभी वो पिकअप गाड़ी वही नहीं हो जो यूपी के, मतलब। तो कहीं ना कहीं किसी को या तो भेद वगैरह था, यो जैसे यहाँ देखो ऐसे तो किसी पे नाम तो लिया नहीं जाता ना, पर मान ले यो रात को उठे हैं 12-1 बजे के लगभग गए हैं और ना कोई कैमरे में आया है यहाँ पर। तो इस तरह की चोरी की वारदात इसका तो जो इसका मधुमक्खी का काम कर रहा है वही बक्सा उठाएगा, वैसे अनजान तो उठाने का नहीं इसको। क्यों, उसने तो उसके बारे में पता है, जो उनसे डब्बे यहाँ रह गए वो मक्खी बहुत कम है, उन्होंने वजन उठा के देखा है उसके बारे में। जो साल का था वो छोड़ गए बस 5-7 डब्बे, नहीं तो सारे उठा के ले गए। कहने का मतलब है जो मधुमक्खी का ज्ञान है जिसको वही काम। हाँ जी हाँ जी, जो मधुमक्खी का काम कर रहा है वही उठा के ले गया है जी, दूसरा तो हाथ ही नहीं लगा हुआ था उसको। तो कहीं ना कहीं आपकी पहले जैसे आपका पुराने समय से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ कुंदक वगैरह वो भी कर सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं है हमारे यहाँ लोकल में तो कोई है नहीं। देखो अच्छा, ये तो बाहर के ही बंदा हो सका, यूपी साइड के ही हो सका। हमारे यहाँ लोकल कोई ऐसा बंदा नहीं है। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हमारे गांव में एक के और गांव सातडी से ही उठे थे, उसके भी 100-150 डब्बे उठे थे, उसका भी कोई आता पता नहीं लगा, उन्हें दरखास्त भी दी, कोई सारा नहीं लगा। मतलब करके के उठे थे यहाँ पे, उसके खेत में से करके के उठे थे जी, उसका भी आज तक पता ही नहीं लगा। अच्छा, उसगढ़ इलमचंद के उठे थे, वो भी कोई पता ही नहीं लगा आज तक कोई, मतलब। तो क्या मांग करेंगे आप? हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे भाई, इसके बारे में थोड़ा छानबीन की जाए, इसका पता लगे भाई कौन उठा के ले गया इसका, या मुआवजा या कुछ भी मतलब किसान को दिया जाए। तो ये तो भारी नुकसान है ना काफी। अब किसान बेचारा क्या करेगा, पहली फसल की मार लग रही है, ऊपर से जो काम कर रहा था सिनारियो भी इसमें खत्म हो गया। तो बताओ, प्रशासन से तो यही गुजारिश है भाई, इसको मतलब कितनी कीमत के होंगे? लगभग ये 6-7 लाख की कीमत के हैं जी। बताओ फिर ये मान ले, दिक्कत तो जमींदार को तो दिक्कत होगी ना, उधर फसल की मार होगी, उधर ये डब्बे ले आया था, इधर उधर से पैसे पकड़ के वो भी खत्म हो गया ना सौदा। ये तो वो तैयार था, उसमें शहद वगैरह शहद बिल्कुल तैयार था उसमें, बस 5-7 दिन में काटने की तैयारी थी जी। कि वो शहद भी गया, मक्खी भी गई, डब्बे भी गए, सारा कुछ ही गया। ये बताओ क्या करेगा जमींदार, क्या करेगा जी। वो तो लगभग 150 डब्बे बता रहे हैं। हाँ जी, शायद उसमें से निकलता था, शायद उसमें कम से कम एक गेड़े में कोई 40-50 हजार रुपए के करीब शायद निकल जाता था। पर तो कुछ ही नहीं है, ये तो जीरो ही हो गया जी। ठीक है।